नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 3 माई बुक ऑफ इंग्लिश का लेसन 4। लेसन का नाम है द मंकी एंड द एलिफेंट। आज हम इस वीडियो में द मंकी एंड एलिफेंट के बारे में पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको लेसन 3 वॉकिंग विद ग्रैंडपा पार्ट को पढ़ाया था और उसके बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल पर सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेसन 4 द मंकी एंड द एलिफेंट। प्री रीडिंग करेंगे। सबसे पहले Look at the picture and spot the animals. Join them with their names given below. यहाँ पर आपको इस पिक्चर को देखना है और इसमें जो पशु हैं उन्हें भी देखना है और उनका आपस में नाम बताना है। तो देखिए ये क्या क्या है पिक्चर में। जिराफ है, नीचे लिखा हुआ है देखिए जिराफ है, एलिफेंट है, डंकी है, हॉर्स है, लॉयन है, मंकी है, डियर है। तो ये इतने सारे यहाँ पर ये एनिमल्स हैं। तो पहला क्वेश्चन करते हैं, विच एनिमल इज़ द बिगेस्ट। इनमें से सबसे बड़ा जो जानवर है वो कौन सा है। आंसर है एलिफेंट। नंबर 2, विच एनिमल इज़ द नॉटीएस्ट। आंसर है मंकी। यानी सबसे शरारती जानवर कौन सा है, वो है बंदर। आगे, डू यू थिंक दैट एन एलिफेंट एंड ए मंकी कैन बी फ्रेंड्स। क्या तुम सोच सकते हो कि हाथी और बंदर दोस्त हो सकते हैं। वाई, क्यों, और वाई नॉट, क्यों नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अगर दोनों का स्वभाव एक जैसा हो तो। पहले का आंसर है एलिफेंट, दूसरे का आंसर है मंकी और तीसरे का यस बिकॉज बोथ आर एनिमल्स एंड लव टू हैव फन। इस तरह से है तीसरे का आंसर। अब आगे हम इसको पढ़ेंगे, रीडिंग करेंगे। ए ग्रुप ऑफ मंकीज वाज प्लेइंग ऑन अ ट्री इन ए जंगल। जंगल में बंदरों का एक समूह पेड़ों पर खेल रहा था। Suddenly they heard the loud sound of an elephant's trump. अचानक उन्हें हाथी की तेज आवाज़ सुनाई दी। The monkeys were afraid. सभी बंदर डर गए। They ran up and down the tree. वे पेड़ पर ऊपर नीचे दौड़े। Soon the elephant came very close to the tree. जल्दी ही हाथी पेड़ के बहुत करीब आ गया। A little monkey looked up at the elephant and smiled. एक छोटा बंदर हाथी की ओर देखकर मुस्कुराया। The elephant picked up the little monkey and put him on his back. हाथी ने छोटे बंदर को उठाया और अपनी पीठ पर बिठा लिया। The little monkey shrieked very joy. छोटा बंदर खुशी से चिल्लाया। The other monkeys saw this. दूसरे बंदरों ने इसे देखा। One by one they dropped down from the tree on the elephant's back. एक एक करके वह हाथी के सिर पर पेड़ से नीचे उतरे और उसके ऊपर बैठ गए। The elephant started moving. हाथी ने हिलने शुरू किया। The monkey had a jolly good elephant ride. बंदरों ने हाथी की सवारी का भरपूर आनंद लिया। यहाँ पर देखिए मैंने इसकी हिंदी भी लिखी हुई है। आप इसमें से देखकर अपनी कॉपी में पूरा उतार सकते हैं। अब हम इसके वर्ड मीनिंग करेंगे। हर्ड, लिसन्ड यानी सुना, लाउड, हाई पिच्ड साउंड ऊंची आवाज़, ट्रम्प्ड एलिफेंट साउंड हाथी की आवाज़, चिंगाड़, अफ्रेड यानी डरा हुआ, पिक्ड अप लिफ्टेड अप ऊपर उठाया, श्रिक्ड क्राइड लाउडली चीखा, ड्रॉप्ड डाउन नीचे कूदे, जॉली गुड नाइस बहुत अच्छा, राइड सवारी। अब हम करेंगे कंप्रीहेंशन। नंबर 1, राइट द बॉक्स ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स। आपको यहाँ पर सच और झूठ बताना है। पहला है द एलिफेंट वॉज वेरी एंग्री व्हेन ही केम नियर द ट्री। हाथी जब पेड़ के पास आया तो वो बहुत ही गुस्से में। ये गलत है। हाथी जब पेड़ के पास आया तो वो बहुत खुश था। नंबर 2, द मंकी स्टार्टेड डांसिंग व्हेन दे सॉ द एलिफेंट। सभी बंदर डांस करने लगे जब उन्होंने हाथी को देखा। ये गलत है।
क्योंकि सभी बंदर डर गए थे। नंबर 3, द एलिफेंट वॉज हैप्पी टू सी द लिटिल मंकी। हाथी छोटे बंदर को देखकर बहुत खुश था। ये सही है, यानी ट्रू। नंबर 4, द लिटिल मंकी क्राइड विद हैप्पीनेस। छोटा बंदर खुशी से चिल्लाने लगा। ये ट्रू है। नंबर 5, द एलिफेंट गेव ए फ्री राइड टू द मंकीज। हाथी ने सभी बंदरों को फ्री में सवारी कराई। ये सच है, यानी ट्रू। अब है क्वेश्चन आंसर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन 1, व्हाट वर द मंकीज अफ्रेड ऑफ। बंदर क्यों डरे हुए थे? आंसर है द मंकीज वाज अफ्रेड ऑफ द एलिफेंट ट्रम्प्ड। सभी बंदर हाथी के चिंघाड़ने से डरे हुए थे। नंबर 2, व्हाई डिड द लिटिल मंकी श्रिक विद जॉय। छोटा बंदर खुशी से क्यों चिल्लाने लगा? आंसर है द लिटिल मंकी श्रिक्ड विद जॉय बिकॉज इट वाज राइडिंग ऑन एन एलिफेंट। छोटा बंदर बहुत ही खुश था क्योंकि वह हाथी की सवारी कर रहा था। नंबर 3, डिड द एलिफेंट लाइक द लिटिल मंकी। क्या हाथी छोटे बंदर को अच्छा लगा? विच एक्शन ऑफ द एलिफेंट शोज दिस। यह एक्शन क्या बताता है? आंसर, यस इट लाइक इट पुट द मंकी ऑन इट्स बैक। हाँ, यह अच्छा लगा और उसने बंदर को अपनी पीठ पर बिठा लिया। नंबर 4, हैव यू एवर टेकन ए राइड ऑन एनिमल। क्या आपने किसी जानवर की सवारी की है? इफ यस, विच एनिमल डिड यू राइड ऑन। अगर हाँ की है तो कौन से जानवर की सवारी की है? हाउ डिड यू फील। आपने कैसा महसूस किया? आंसर है यस ए कैमल। हाँ की है एक ऊँट की। आई फेल्ट एज इफ आई वर इन द स्काई। ऐसा मुझे महसूस हुआ जैसे कि मैं आकाश में हूँ। नंबर 3, द पिक्चर गिवन बिलो आर नॉट इन द करेक्ट ऑर्डर। नंबर द पिक्चर्स 1 to 5 एज पर द स्टोरी। राइट आई अंडर द पिक्चर दैट शुड कम फर्स्ट एंड 5 अंडर द पिक्चर दैट शुड कम लास्ट। तो बच्चों आपको ये तस्वीरें देखनी है, इन्हें करेक्ट ऑर्डर में लगाना है क्योंकि ये ऊपर नीचे लगी हुई हैं। तो 5 पिक्चर हैं, उन्हें नंबर 1 से शुरुआत करनी है। तो देखिए मैं आपको छोटा करके दिखा देती हूँ। ये है हमारी पिक्चर। इसमें देखिए सबसे पहले क्या आएगा कहानी के हिसाब से। तो सबसे पहले मैंने एक नंबर लिखा हुआ है ये बीच में, ये वाला, ये है नंबर 1। क्योंकि कहानी के हिसाब से इसमें सभी बंदर पहले तो खेल रहे थे। जब उन्होंने हाथी के चिंघाड़ने की आवाज़ सुनी तो वो डर कर इधर उधर भागने लगे। और नंबर 2 पर आएगा ये कि एक हाथी पेड़ के पास आया जहाँ पर बंदर बैठे हुए थे। फिर नंबर 3 पर आएगा ये वाला, सभी बंदर हाथी को देखकर पेड़ पर चढ़ गए। नंबर 4 पर आएगा ये कि उनमें से एक छोटा बंदर हाथी की पीठ पर बैठ गया। और नंबर 5 पर आएगा ये वाली पिक, क्योंकि फिर जब छोटा बंदर बैठा हाथी की पीठ पर तो सभी बंदर हाथी की पीठ पर बैठ गए। तो इस तरह से ये सीरियल वाइज होगा। यहाँ पर मैंने नंबर भी डाले हुए हैं, ये देखिए मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। नंबर 1, नंबर 2, नीचे नंबर 3 और 4, ये देखिए 3, ये रहा 4 और सबसे लास्ट में ये 5 नंबर। आगे है वोकैबुलरी। नंबर 1, रीड द नेम्स ऑफ साउंड दैट एनिमल्स प्रोड्यूस। एनिमल और साउंड, तो एनिमल में है एलिफेंट, ट्रम्प्ड चिंघाड़ना, मंकी गिबर चैटर यानी खी खी करना, लॉयन रोयर दहाड़ना, डॉग बार्क भौंकना, कैट म्याऊ म्याऊ करना, काफ ब्लीड रंभाना। काफ हो गया। अब नाउ वर्क इन ग्रुप एंड ट्राई इट imitate the sound of these animals. For example, the sound produced by the dog is bo bo, so it name as bark. आपको बच्चों यहाँ पर जानवरों के नाम लिखने हैं और उनकी आवाज़ से पता लगे, जैसे कि कुत्ता है वो भौं भौं करता है यानी भौंकता है। आगे है द सर्कल नेम ऑफ एनिमल्स इज ग्रिड। इस ग्रिड में एनिमल्स के नाम दिए हुए हैं, उन पे आपको सर्कल लगाना है। वन हैज़ बीन डन फॉर यू, एक आपको करके दिखाया गया है। यू मे चूज़ द नेम्स ऑफ एनिमल फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। आप इनके नाम हेल्प बॉक्स से ले सकते हैं। तो ये देखिए ये हेल्प बॉक्स है
उसमें लिखे हुए हैं काऊ, मंकी, लॉयन, बुल, एलिफेंट, जेब्रा, कैट और हॉर्स। तो सबसे पहले हम काऊ ढूंढेंगे, तो ये रही देखिए काऊ। फिर है मंकी, तो मंकी कहाँ पर है? मंकी है, ये रहा, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये मंकी है। मंकी के बाद आएगा लॉयन, तो लॉयन कहाँ पर है? लॉयन को हम ढूंढेंगे, ये रहा लॉयन यहाँ पर, LION लॉयन। उसके बाद देखिए बुल, बुल भी है इसमें, ये रहा। आगे है एलिफेंट, एलिफेंट सबसे ऊपर है। उसके बाद है जेब्रा, जेब्रा देखिए ये L के नीचे आ रहा है। और है कैट, कैट कहाँ है देखिए बच्चों, ये रही कैट। और हॉर्स, इसके साथ में ही हॉर्स है। नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द राइट करेक्टिव नाउन्स फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। तो बच्चों खालिस्तान को भरना है सही संज्ञा शब्दों को लेते हुए। हेल्प बॉक्स में शब्द दिए गए हैं, जैसे कि ए ग्रुप, ए हर्ड, ए बंच, ए गैलेक्सी, ए बंडल, एन आर्मी, ए शार्म, ए पेयर। तो देखिए कौन सा किस में आएगा। नंबर 1 में आएगा ए बंडल ऑफ स्टिक्स, यानी लकड़ियों का समूह। नंबर 2 में ए हर्ड ऑफ कैटल। नंबर 3 एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, एक आर्मी किसकी? सैनिकों की। नंबर 4 ए गैलेक्सी ऑफ स्टार, तारों का एक समूह। ए स्वाम ऑफ बीज। नंबर 6 बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूर का गुच्छा। नंबर 7 ए ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों का समूह। ए पेयर ऑफ स्क्रीजर। इस तरह से इनको भरना है। मैंने यहाँ पर नंबरिंग भी की हुई है कि किस में कौन सा आएगा। ग्रामर, लुक एट द पिक्चर ऑफ द जू। आप बच्चों इस तस्वीर को देखिए, ये चिड़ियाघर की है। फिल इन द ब्लैंक्स, और खालिस्तान को भरो विद एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन फ्रॉम द बॉक्स। बॉक्स में प्रेपोजिशन दी गई है, उसे देखकर भरना है। यू में यूज ए प्रेपोजिशन मोर देन वंस, आप एक से ज़्यादा भी प्रेपोजिशन को यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए ये जू है। टाइमिंग 10:30 AM to 5 PM, जू क्लोज ऑन मंडे। एंट्री टिकट्स 5 चिल्ड्रन 10 एडल्ट। प्रेपोजिशन है ऑन, इन, एट और अंडर। तो पहला देखिए द एनिमल्स आर, इसमें आएगा इन द जू। नंबर 2 द मंकीज आर लुकिंग, इसमें आएगा एट द एलिफेंट। नंबर 3 द मंकीज आर प्लेइंग, इसमें आएगा ऑन द ट्री। नंबर 4 द जू रिमाइंड क्लोज, इसमें आएगा ऑन मंडे। नंबर 5 द हॉर्स इज, इसमें आएगा अंडर द ट्री। नंबर 6 द जू ओपन्स, इसमें आएगा एट 10:30 AM एंड क्लोज एट 5 PM। 4 टीचर टेल चिल्ड्रन दैट द वर्ड इन बॉक्स कॉल्ड प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन ऑफन टेल अस अबाउट द पोजिशन ऑफ समथिंग। तो बच्चों ये प्रेपोजिशन है जो हमने ऊपर की थी। लिसनिंग एंड स्पीकिंग saying the following dialogues to different pair of children. These pair will role play and dialogue in front of the class after 10-15 minute practice. तो बच्चों आपको ये एक जोड़ा बनाना है बच्चों का, और उसमें इन डायलॉगों को बोलना है। तो चलिए शुरू करते हैं। एलिफेंट, हेलो मंकी हाउ आर यू। एलिफेंट कहता है हेलो मंकी तुम कैसे हो। मंकी आई एम फाइन थैंक यू हाउ अबाउट यू। मंकी कहता है मैं ठीक हूँ धन्यवाद, आप कैसे हैं। एलिफेंट कहता है आई एम फाइन टू। हाथी कहता है मैं भी ठीक हूँ। व्हाट डू यू लाइक टू ईट, तुम क्या खाना पसंद करते हो। मंकी आई लाइक बनाना। बंदर ने कहा मुझे केले पसंद हैं। व्हाट अबाउट यू, तुम्हें क्या पसंद है। एलिफेंट कहता है आई लाइक शुगर केन्स, मुझे गन्ने पसंद हैं। मंकी आई एम वेरी हंग्री। बंदर कहता है मैं बहुत भूखा हूँ। हाउ अबाउट यू, क्या तुम भी। एलिफेंट आई टू फील वेरी हंग्री। हाथी कहता है मैं भी बहुत भूखा महसूस कर रहा हूँ। लेट्स लुक फॉर बनाना एंड शुगर केन। तो चलिए केले और गन्ने के बारे में देखते हैं। कम एंड सिट ऑन माई बैक, आ जाओ और मेरी पीठ पर बैठ जाओ। मंकी थैंक यू। नंबर 1 राइट ए फ्यू सेंटेंस अबाउट वन एनिमल दैट यू लाइक वेरी मच। बच्चों आपको जो भी जानवर पसंद है उसके बारे में लाइनें लिखनी है। यू में इंक्लूड द फॉलोइंग पॉइंट्स, आपको पॉइंट्स दिए गए हैं यहाँ पर कि क्या क्या आप लिख सकते हैं। नेम ऑफ द एनिमल, एलिफेंट इज़ माई फेवरेट एनिमल। हाउ इट लुक्स, इट इज़ वेरी बिग इन साइज। वट इट ईट्स शुगर केन एंड बनानास। वेयर इट लिव्स इन फॉरेस्ट एंड जू। हाउ इट इज़ यूजफुल, इट कैरीज हैवी लोड्स।
Number 5, look at the timetable given below. Timetable for VPP International Zoo. इसमें देखिए, संडे स्पेशल डिस्काउंट टिकट फॉर चिल्ड्रन, मंडे रिमेन्स क्लोज्ड, क्लीनिंग ऑफ केज एंड एनिमल्स, ट्यूसडे डिस्प्ले ऑफ शॉर्ट मूवीज एंड वाइल्ड लाइफ, वेडनेसडे मैजिक शो होता है, थर्सडे मेडिकल चेकअप्स एंड वैक्सीनेशन ऑफ एनिमल एंड जू वर्कर ऑफ जू, फ्राइडे फिलिंग ऑल द वाटरफॉल्स विद फ्रेश वाटर, सैटरडे ओपन पेंटिंग, स्लोगन राइटिंग ऑन प्रेसेसिव वाइल्ड लाइफ। तो ये इस चिड़ियाघर के टाइम टेबल है। नाउ फिल द ब्लैंक्स विद करेक्ट डे ऑफ द वीक वन हैज़ बीन डन फॉर यू। तो आपको यहाँ पर सही सप्ताह के जो पूरे हैं दिन हैं उनको यहाँ पर सही भरना है, एक आपके लिए किया गया है। जैसे कि नंबर 1, क्लीनिंग ऑफ केज एंड एनिमल इज़ डन ऑन। जो गुफा है पशुओं की उसे कब साफ किया जाता है? मंडे को। नंबर 2, चिल्ड्रन कैन एंजॉय मैजिक शो। बच्चे जादू के खेल का आनंद कब लेते हैं? वेडनेसडे को। नंबर 3, ऑन थर्सडे मेडिकल चेकअप फॉर वैक्सीनेशन ऑफ एनिमल्स एंड वर्कर ऑफ जू इन डन। किस दिन किया जाता है वैक्सीनेशन? जानवरों का भी और जो उसमें काम करते हैं लोग उनका, वो है थर्सडे यानी वीरवार को। नंबर 4, जू ऑफर स्पेशल डिस्काउंट टिकट फॉर चिल्ड्रन ऑन संडे। चिड़ियाघर स्पेशल डिस्काउंट किस दिन देता है बच्चों को? संडे को। नंबर 5, वर्कर्स ऑफ जू फिल फ्रेश वाटर इन पूल ऑन फ्राइडे। जो वहाँ के जू के कर्मचारी हैं वो अलग पानी यानी ताज़ा पानी किस दिन भरते हैं? फ्राइडे को। नंबर 6, ऑन ट्यूसडे वी कैन एंजॉय डिस्प्ले ऑफ शॉर्ट मूवी ऑन वाइल्ड लाइफ इन द जू। हम किस दिन चिड़ियाघर के जंगली जीवन की शेयर करते हैं और साथ में शॉर्ट मूवी देखते हैं, तो वो है मंगलवार के दिन। नंबर 7, चिल्ड्रन कैन पार्टिसिपेट इन एन ओपन कंपटीशन ऑन सैटरडे। बच्चे किस दिन भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं कंपटीशन में? सैटरडे को। गिव सम मोर राइटिंग प्रैक्टिस ऑफ द डेज ऑफ द वीक टू चिल्ड्रन। यू मे आस्क देम टू प्रिपेयर देयर क्लास टाइम टेबल इन देयर नोटबुक्स। बच्चों, आपको यहाँ पर संडे मंडे ये सब जो हैं डेज ऑफ द वीक हैं उन्हें आपको अपनी नोटबुक पर लिखना है। नंबर 3, राइट द नेम ऑफ द डे ऑफ द वीक इन अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर। आपको यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकली लिखना है। जैसे कि नॉर्मल तो होता है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, लेकिन जब हम यहाँ अल्फ़ाबेटिकली लिखेंगे तो जो पहला अक्षर है यानी कि ABCD में जो पहला आएगा उसे लिखा जाएगा। तो पहला आता है फ्राइडे, उसके बाद आता है मंडे, फिर आता है सैटरडे, फिर है संडे, थर्सडे, फिर ट्यूसडे और उसके बाद वेडनेसडे। फॉलो अप, चिल्ड्रन विल लर्न एन एनिमल स्टोरी फ्रॉम देयर एल्डर्स एंड शेयर इट विद द क्लास। बच्चों, आपको इन जानवरों के बारे में अपने बड़ों से कहानी सुननी है और कक्षा में बतानी है।
हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको लेसन 5 ट्रैफिक रूल पार्ट को पढ़ाऊँगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।